जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यदि कोई मुद्रा छापे, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में छापे, चाहे नोट के फॉर्म में छापे, चाहे सिक्के के फॉर्म में छापे, यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, वो स्टैंडर्ड क्या है कि जितना सोना रहेगा उसके आधार पे करेंसी छापी जाएगी, तो वो स्टैंडर्ड को यदि फॉलो करता है कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तब तो वो एक्चुअल करेंसी मानी जाती है। लेकिन बिना स्टैंडर्ड के आईडीएफसी बैंक ने बिना मानक के मुद्रा दिया, बिना मानक के करेंसी दिया, जिस करेंसी का कहीं भी कोई इवैल्यूएशन है ही नहीं। भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहीं नहीं लिखा कि डिजिटल फॉर्म में कितना करेंसी छापा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ई रुपया बताया है, आज की डेट में ई रुपया जो होलसेल है, ई रुपया रिटेल है, वो व्यापारियों के पास है, किसी कस्टमर के पास नहीं है, किसी नागरिक के पास नहीं है। और जो ग्राहक को बैंक जो लोन दे रहा है वो डिजिटल फॉर्म में तो दे रहा है, लेकिन आरबीआई के पास इसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं है कि कितने डिजिटल फॉर्म में कितनी करेंसी बांटी गई है। और इसी वजह से लोग आज परेशान हैं। तो आज किसी का घर नीलाम होगा, कल किसी का नीलाम होगा। ये इस प्रॉपर्टी को जब जाफरी जी को पता चला कि बैंक इस तरीके से काम कर रहा है, इस तरीके से अपराध कर रहा है, तो आवेदन दिया गया। बैंक को भी आवेदन दिया गया, प्रशासन को भी आवेदन दिया गया। वैसे तो प्रशासन बैंक का फेवर लेकर के प्रॉपर्टी हड़पने के लिए आ जाता है, लेकिन जब व्यक्ति जाए प्रशासन के पास तो बैंक के पास इसका कोई जवाब नहीं रहता, प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं रहता, और औने पौने दाम पे बेचने के लिए सभी तैयार रहते हैं। अंडर द टेबल पैसा भी मिल जाता है, सबको जानकारी होगी। ये यहां पर देखिए ताला लगाया गया है, बैंक के द्वारा प्रशासन के साथ मिल करके मिलीभगत करके ताला लगाया गया है, जिसको लेकर के हमने यहां पर देखिए सूचना लिखा हुआ है, बैंक धोखाधड़ी से सावधान रहें। अवैध मुद्रा में लोन दिया गया है और इसकी शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर महोदय को करी गई है। भारतीय न्याय संहिता जो पहले आईपीसी थी, आज की डेट में भारतीय न्याय संहिता हो गई है, और उस न्याय संहिता में 176 से लेकर 188 तक की जो धारा बताई गई है वो करेंसी का ही आधार है कि करेंसी यदि अवमान्य करेंसी का जब कूटकरण होता है तो उस पर क्या क्या कार्रवाई होती है, अमानक कोई करेंसी दे रहा है तो उस पर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, करेंसी कोई अपना ही खुद से छाप रहा है, जैसे सारी बैंक के देश की सारी बैंक ये अपराध कर रही है कि खुद की करेंसी खुद ही से छाप दे रही है। तो यदि कोई बैंक ऐसा करता है तो वो भी, उसके जो अधिकारी हैं, उसके जो कर्मचारी हैं, या बैंक खुद भी उसके लिए जिम्मेदार होगा। उसके पर इन्हीं धाराओं में शिकायत दर्ज करी जाएगी। अब तक कलेक्टर महोदय ने भी शिकायत दर्ज नहीं किया है, अब तक एसपी महोदय ने भी शिकायत दर्ज नहीं किया है, अब तक थाना प्रभारी महोदय ने भी शिकायत दर्ज नहीं किया है। यहाँ पर देखिए पूरे नोटिस है कि आजादी के बाद से अब तक भारतीय मुद्रा रुपए, जो एक्चुअल में जो रुपए है वो रुपए चांदी का सिक्का हुआ करता है, और वो रुपए का कूटकरण करने के बाद लोन देने वाली संस्था ने कूटकृत रुपए में लोन दिया है। ये सही सुना आपने,